राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आज हम लोग सुनेंगे देव उठनी एकादशी व्रत कथा। देव उठनी एकादशी पर जरूर करें इस व्रत कथा का पाठ, हर मनोकामनाएं होगी पूरी। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को देव उठनी एकादशी नाम से जाना जाता है। इसे देवतगर एकादशी, देव उठनी, ग्यारस, प्रबोधनी एकादशी आदि के नामों से भी जाना जाता है। इस साल देव उठनी एकादशी 23 नवंबर को है। इस दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह भी किया जाएगा। देव उठनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से हर मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो चलिए अब हम लोग सुनते हैं देव उठनी एकादशी व्रत कथा। ध्यानमग्न होकर हमारे साथ इस कथा को अंत तक सुनिएगा। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी व्रत का पालन करते थे, व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चौकर से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उनके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज को तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उनके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे और प्रेम से उनके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह काम पे चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा कि उस दिन तुम क्यों भूखे रह गए? तब उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, भोजन करते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए वो सामान पूरा नहीं हुआ। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोले, नहीं, मान नहीं सकता, भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोले, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लो। राजा एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गए। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के लिए उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया
और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वो उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन में श्रद्धा न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगे और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। जय श्री हरि। जैसे आपने उस मानुष को दर्शन दिए, उनको बैकुंठ का वास मिला। राजा को जैसे आपने सही मार्ग दिलाए, शुद्ध मन से प्रार्थना करने को कहे, बस वैसे ही हर मानुष, हर व्यक्ति को बैकुंठ का वास मिले। सच्चे मन से वो भी व्रत करें। कथा सुनने वाले, हुकार भरने वाले सभी पे अपना कृपा बनाए रखें। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा, और जरा से भी हमारी कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आगे जो हमारी रोजाना की कथा है वो टाइम से सुनने के लिए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फिर चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।